स्वागत है मित्रों हमारे घूम बुंदेलखंड में। आज हम महाभारत का 16 पार्ट बताएंगे। 16 पार्ट के बारे में आपको बताएंगे। ब्रह्मत्व की प्राप्ति, महर्षि वाल्मीकि रामायण बालकांड में 16 पार्ट ब्रह्मत्व की प्राप्ति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वार्ता जारी रखते हुए सदानंद जी ने कहा, हे रामचंद्र, देवताओं को चले जाने के बाद विश्वामित्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर पुनः कठोर तपस्या करने लगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों तक तपस्या करते उनकी देह सूख कर कांटा बन गई। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न किए, किंतु उन्होंने उन सब का निवारण किया और वह भी बिना क्रोध किए। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, जो ही प्रथम ग्रास उठाया ही था ना था कि ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने अपना भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रह गए। इनको भोजन दे देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में विचारा है कि संभवतः अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का अवसर नहीं आया, इसलिए याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित हो गया। मुझे अभी और तपस्या करनी चाहिए। अतएव वो मौन व्रत धारण कर फिर से दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर महादरुण तप किया। इनके तप से प्रभावित देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठा को पहुंच गई है। अब वे क्रोध और मोह की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब उनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी उनके तेज के सामने फीका पड़ गया। अतः आप प्रसन्न होकर उनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे देवताओं को साथ लेकर विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और बोले, हे विश्वामित्र, निसंदेह तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ की उपाधि प्रदान करते हैं। तुम संसार में महान यश के भागी बनोगे। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर विश्वामित्र ने कहा, हे भगवान, जब आपने मुझे वरदान दिया है तो मुझे ओकार, षटकार तथा चारों वेदों का ज्ञान भी प्रदान करें। प्रभु, अपनी तपस्या को मैं तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और ब्राह्मर्षि स्वीकार करेंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर समस्त देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत बताया। उनकी तपस्या की कथा सुनकर वशिष्ठ जी स्वयं विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले, विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्मर्षि हैं। मैं आज से आपका ब्राह्मणत्व स्वीकार करता हूँ। हे रघुनंदन, इतनी कठोर तपस्या एवं भारी संघर्ष के पश्चात विश्वामित्र जी ने यह महान पद प्राप्त किया है। ये बड़े विद्वान, धर्मात्मा, तेजस्वी एवं तपस्वी हैं। राजा जनक की सदानंद द्वारा वर्णित विश्वामित्र जी की कथा सुन रहे थे। वे बोले, हे कौशिक, मैं आपको और इन राजकुमारों को मिथिला में पाकर कृतकृत हो गया। अब अधिक समय व्यतीत हो चला है। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। संध्या उपासना का समय हो गया, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रातःकाल पुनः आपके दर्शन के लिए आऊंगा। इस प्रकार मुनि से आज्ञा ले राजा जनक अपने मंत्रियों सहित विदा हुए। विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों के साथ अपने निश्चित स्थान के लिए चल पड़े। अब इसके बाद पिनाक की कथा कल हम आपको सुनाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड, जय श्री राम।